इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 70 गांव टापू में बदले और प्रदेश में किस जिले में बारिश सबसे ज्यादा हुई है अब तक। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते कई गांव में ऐसी स्थिति बन चुकी है जिससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संपर्क टूट गया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच दलीराजहरा से मानपुर के बीच निर्माणाधीन हाईवे की सड़क और पुल पहली ही बारिश में बह गया। इससे छत्तीसगढ़ का आसपास के 70 गांव टापू बन गए हैं। बस्तर संभाग में हो रही मूसलाधार बारिश से शबरी और गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जगदलपुर के कई इलाके डूब गए हैं, वहीं कोंटा के कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे रोड पर भैरमगढ़ और जांगला के पास सड़क पर पानी भर गया है। प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 6 जिलों बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहल्ला मानपुर, राजनांदगांव और खैरागढ़ चुईखदान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भैरमगढ़ में स्कूल के सामने पानी भर जाने से बच्चे फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है। कांकेर जिले में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। सुकमा में NH 30 पर बने कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। जगदलपुर में भी पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। दलीराजहरा से गढ़चिरौली महाराष्ट्र सीमा तक करोड़ों की लागत से बन रहा नेशनल हाईवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। पुल और हाईवे एक साथ बह गए। इससे मानपुर के खंडा गांव और भरीटोला सेक्टर के करीब 70 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यहाँ रहने वाली 50,000 आबादी मुख्यालय से कट गई है। हाईवे बहने से आम ग्रामीणों से लेकर स्टूडेंट्स, किसान, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। मानपुर होकर कांकेर, बस्तर, हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र से दलीराजहरा, बालोद जिला होते हुए आने जाने वाले वाहन इस रास्ते नहीं जा सकेंगे। नेशनल हाईवे के पुल और सड़क बहने के बाद प्रशासन गंभीर हो गया है। इस मामले में मानपुर SDM अमित नाथ योगी ने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मानपुर के खंडा गांव और भरीटोला सेक्टर के करीब 70 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। करीब 70 गांव टापू में तब्दील मानपुर के खंडा गांव और भरीटोला सेक्टर के करीब 70 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। सुकमा जिले में शुक्रवार रात ज्यादा बारिश के होने की वजह से मिंटो नदी उफान पर है। इसकी वजह से एराबोर इलाके में NH 30 पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके चलते मालवाहक गाड़ियां और यात्री बसों के पहिए थम गए हैं। रोजमर्रा के काम से आने जाने वाले लोग भी दोनों छोर पर खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार करते दिखे। एराबोर इलाके में NH 30 पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। एराबोर इलाके में NH 30 पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं सुकमा के पोलमपली स्थित अतुलपारा में मकान ढहने से 2 बच्चे दब गए। गांव वालों ने मिलकर दोनों को सुरक्षित निकाला। जगदलपुर में तेज हवाओं के साथ पानी बरसने से सिटी कोतवाली थाने के पास स्थित एक पेड़ धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से नीचे खड़ी 3 कारें क्षतिग्रस्त होगी। अब तक 26% कम बरसा पानी। 1 जून से 19 जुलाई तक प्रदेश में 309 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत बारिश से 26% कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अब तक 418.6 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बीजापुर, भोपालपट्टनम में 250 मिली बारिश हुई। बस्तर में 82.2 मिली पानी बरसा। मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर हैवी रेनफॉल की संभावना है। बीजापुर में 31% ज्यादा बारिश। प्रदेश में बीजापुर एक ऐसा जिला है जहां औसत से 31% अधिक बारिश हुई है। 1 जून से अब तक यहां 611 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि यहां 466.5 मिलीमीटर बारिश होनी थी। प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, वहीं बाकी जिलों में रेनफॉल का आंकड़ा औसत से कम है। सरगुजा में सूखे जैसे हालात, 62% कम बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सरगुजा जिले में सूखे जैसे हालात हैं। अब तक यहां सिर्फ 172.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि यहां 453.4 मिलीमीटर बारिश होनी थी, जो औसत से 62% कम है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिछले 4 से 5 दिन से हल्की बारिश हो रही है। बिलासपुर में 2 से 3 दिन लगातार हो सकती है बरसात। गरियाबंद की सोंढो नदी में धुमंडी घाट पर पुल न होने से किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शुक्रवार को फिर एक ट्रैक्टर फंस गया। भूतबेड़ा निवासी नूतन मरकाम अपने खेत जा रहा था। नदी पार करने के दौरान ट्रैक्टर बीच धार में फंस गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इंजन निकाला जा सका। भूतबेड़ा निवासी नूतन मरकाम अपने खेत जा रहा था। सोंढो नदी पार करने के दौरान ट्रैक्टर बीच धार में फंस गया। अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश की बारिश में और इजाफा देखने को मिलेगा नहीं।